नमस्कार। वर्ल्ड कप 2023 के इस खास कार्यक्रम गूगली में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और मेरे साथ हैं बाबा मनोरंजन भारती। वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका का मुकाबला जारी है। भारत ने श्रीलंका को 358 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। पहली बार 350 से ज्यादा रन बनाए इस टूर्नामेंट में और विराट कोहली और शुभमन गिल ने दोनों ने शानदार पारियां खेली। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली और तीनों ने 80 से बड़ा स्कोर खड़ा किया। 179 गेंदों पर 189 रनों की शानदार साझेदारी हुई। विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों की बराबरी से चूक गए विराट कोहली। या निश्चित रूप से तीन बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि सेंचुरी बनाएंगे। सवा हैं हमारे साथ, सवा तीन सेंचुरी होने वाली थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की तरह एक पारी में 3 सेंचुरी लग जाएगी। हाँ, लगने वाली थी, लगनी चाहिए थी। जो फॉर्म देखने को मिल रहा था इन तीनों प्लेयर्स का, विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, उसके साथ साथ शुभमन गिल के बारे में हम लोगों ने मैच के पहले बात की थी कि उनको रन बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली, दोनों को मौका मिला था, एक कैचेस छूटे थे, पर उसके बाद बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से दोनों ने शानदार साझेदारी निभाई। अंत में श्रेयस अय्यर के ऊपर वो जिम्मेदारी आई थी, उन्होंने अच्छी साझेदारी निभाई और शानदार तरीके से उन्होंने रन्स बनाए, 2-3 बड़े छक्के उन्होंने लगाए। तो ये पूरी तरह से भारत ने एक तरह से श्रीलंकाई बॉलिंग अटैक को डोमिनेट किया है। पहला विकेट गिर गया था जल्दी, पर उसके बाद वो शानदार तरीके से एक्सेलरेशन देखने को मिला, शानदार तरीके से पारी को कंस्ट्रक्ट किया गया और अंत में जडेजा ने भी आकर बहुत ही बहुमूल्य या फिर यूजफुल पारी खेली, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर लिया है भारत ने। और मैन ऑन द मिशन बुमराह फिर से शुरू हो गए, उन्होंने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया। हाँ, ये जो टारगेट सेट किया है भारत ने वहाँ पर पहुंचना तो अलग बात है, उसके करीब पहुंचना भी मुझे लगता है कि श्रीलंका की बस की बात नहीं है। एक तो उनका अप्रोच ही बहुत निगेटिव रहा। आपने जिस पिच पे लोग 390-380 का स्कोर बन रहा है, आप बैटिंग ले सकते थे। आपके पास जो आप 5-5 विकेट लेने वाले 18 विकेट ले चुके हैं जो उनके जो तेज गेंदबाज है मधुशंकर। इसके बावजूद आप इंडिया को बैटिंग दे रहे हैं, मतलब अप्रोच ही बड़ा निगेटिव उनका। क्योंकि उनकी हालत कुछ इसी प्रकार की है, ना तो उनकी बल्लेबाजी चमक रही है, ना तो उनकी गेंदबाजी में उधार नजर आ रही है। आज हालांकि विकेट जो है वानखेड़े का वो थोड़ा बहुत धीमा था और बहुत सूखा हुआ विकेट था, इसीलिए आपको याद होगा जब शुभमन गिल और पहले विराट कोहली बैटिंग कर रहे, थोड़ा समय उन्होंने लगाया पेस को एडजस्ट करने में या फिर विकेट को ट्रस्ट करने में। उसके बाद उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू किया और इसी वजह से वो दोनों खिलाड़ी आउट भी हुए, विशेष करके विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए या फिर केएल राहुल जो आउट हुए, उसी वजह से आउट हुए कि वो जो कटर्स के जो बॉल डाली थी मधुशंकर ने, उसके जो लेंथ है या फिर उसकी जो गति है ऑफ द सर्फ, उसको ठीक प्रकार से परख नहीं पाए और तेज गति से शॉट लगाने के चक्कर में वो दोनों विकेट उन्होंने गंवा दिए। पर ओवरऑल बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय बल्लेबाजों का। दिनेश चोपड़ा के पास चलेंगे। दिनेश जी, एक सर्वश्रेष्ठ स्कोर है अभी तक जो देखें, बात हो रही थी पहले बल्लेबाजी नहीं करते, तो पहले बल्लेबाजी करके 357 रन बोर्ड पे टांग दिया है इंडिया ने। 3 शतक हो सकते थे, हम लोग सोच रहे थे कि आज वो दिन होगा, वो ना हो सका, लेकिन ये सबकी टेस्टिंग हो गई। श्रेयस अय्यर पर बात आके अटक जा रही थी, उनकी भी टेस्टिंग हो गई। गिल साहब की बात हो रही थी, उनकी भी टेस्टिंग हो गई आज। तो सब जो है बल्ब जो है चेक हो गए हैं आज। बिल्कुल, सारे घर के बल्ब चेक हो गए, कोई नहीं बदला जाएगा। देखिए, ये विकेट ही ऐसी है। लोग कहते हैं ना कि अगर फॉर्म वापस लाना है तो वानखेड़े चलो, तो मेरे ख्याल से वही यहाँ पे सिद्ध होता नजर आया कि 3, जैसे आपने कहा कि 3 एक तरफ एक टाइम लग रहा था कि 3 शतक लग जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक भी नहीं लगा, लेकिन जैसे अभी सभा भाई ने भी कहा, इट वाज अ कॉम्बिनेशन की कंडीशंस अच्छी थी, बैटिंग के अनुकूल थी, छोटा ग्राउंड और काफी ऑर्डिनरी बॉलिंग मुझे लगता है। एक चीज मैं सभा भाई से भी पूछना चाहूंगा कि ऐसा देखने को नहीं मिला कि श्रेयस अय्यर ने जिस फ्रीडम से रन बनाए, आप क्या हैरान थे कि उनको चैलेंज ही नहीं किया गया? सभा भाई, कोई शॉर्ट पिच बॉल नहीं डाली गई, टेस्ट नहीं किया गया, क्या आपको लगा ऐसा? हालांकि आउट शॉर्ट पिच पे ही। हाँ दिनेश, एक बार भी मुझे लगा नहीं कि श्रीलंका के पेस बॉलर ने ट्राई किया होगा। उसके बाद ये भी है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं नहीं। अब चमीरा एकमात्र ऐसे पेस बॉलर जिनके पास वो गति है, पर आज उन्होंने ठीक प्रकार से उसका भी इस्तेमाल किया नहीं। जब श्रेयस अय्यर आए बैटिंग करने के लिए, वहाँ पर किसी पेस बॉलर को बहुत कम बार इस्तेमाल किया गया, ज़्यादातर वहाँ पर मधुशंकर को लगाया जिन्होंने वो वेरिएशन या फिर कटर्स का इस्तेमाल किया। जब आपको मालूम है कि ऐसा बैटर बैटिंग कर रहा है जिसकी कमज़ोरी है छोटी गेंद को ठीक प्रकार से नहीं खेलना, वहाँ पर आपने टारगेट भी किया नहीं।
पर दिनेश आपने सही कहा कि बहुत ही ऑर्डिनरी ये बॉलिंग अटैक है श्रीलंका के। स्पिनर्स आपने वो राइट आर्म लेग स्पिनर को खिलाया है, 8 ओवर में उन्होंने करीब 52 रन दिया। थिक्शना के वो गेंदबाजी में अभी भी वो धार की कमी नजर आ रही है। तो एक बॉलर पर आप कब तक चलेंगे? उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की, पर वो भी ऐसे समय पर आकर उन्होंने विकेट लिया जब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसके ऊपर से आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है। आपने 2 बहुत ही बड़े फिर इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़ दिए, तो वहां से वापस आना मैच में, वो भी एक मजबूत बल्लेबाजी के सामने, बहुत कठिन रहता है। और आज हमें भारत की पारी में कुछ वही देखने को मिला, या फिर श्रीलंका बॉलिंग अटैक में वही हमें देखने को मिला। बिल्कुल। एक हमारे पास सर्वेश है, मैकेनिकल इंजीनियर है और पाइथन के जरिए बहुत सारे आंकड़े निकालते हैं। तो सर्वेश, आपकी क्या आज कहानी कहती है? आपने जैसे विराट के बारे में आपने बताया था, जब भी 0 बनाते हैं या 10 से कम बनाते हैं तो अगली पारी में बड़ा इनिंग खेलते हैं, और उन्होंने दिखाया भी। पिछले इनिंग में 0 था, इस इनिंग में 80 से ज्यादा है रन उनके। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम पिछले 1 साल का ही डेटा निकालें तो देखेंगे कि अगर वो 10 से कम में अगर आउट होते हैं तो अगली मैच में उन्होंने 3 सेंचुरीज बनाई हैं पिछले 1 साल में, और आज वो सेंचुरी नहीं बना पाए, लेकिन वो भी डेटा उनका काफी अच्छा है। मतलब 80 से ऊपर वो 24 बार रन बना चुके हैं। मतलब अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो भरपाई कर लेते हैं अगले मैच में, और आज भी उन्होंने बिल्कुल वही किया। लेकिन वो शतक का अभी भी इंतजार रहेगा हमें। आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कोई डेटा, कोई स्पेशल? हम सभा भाई के पास चलते। सभा भाई, अब देखिए आज के बाद जो हम जीत गए, जैसा लग रहा है जीत ही जाएंगे, तो हमारी जगह पक्की है। अब आप टॉप पे पहुंच जाओगे, 7 के 7 मैच आप जीत जाओगे। अब इसके बाद अब हम बाकी टीमों के लिए जो है हमको इंतजार करना पड़ेगा, बाकी टीमें कौन सी आती है। आपका क्या प्रेडिक्शन है सेमीफाइनल लाइनअप के लिए? देखिए, अब एक टीम तो पक्की हो जाएगी आज के मैच के बाद। उसके बाद अगर हम फॉर्म को देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर है। अब देखना ये कि आने वाले समय में उनके साथ कौन कौन मैचेस हैं। भारत का बहुत बड़ा मुकाबला है, उसके बाद मुझे लगता है वो नेदरलैंड से वो मैच हार चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ एक मुकाबला है जो कि बहुत क्रूशल होने वाला है। अफगानिस्तान के भी चांसेस बढ़ गए जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इस समय मुझे लगता है कि इंडिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग कंटेंडर है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में से जहां तक मुझे लग रहा है एक टीम, न्यूजीलैंड के का भी जो सफ़र है बहुत ही विभिन्न रहा है। पहले 4 मैच जीतने के बाद पिछले के 3 मैचें तो लगातार हार चुके हैं, और यहाँ पर 4 या 5 जो बड़ी टीमें उनमें से कम आपको एक बड़ी टीम के सामने मैच जीतना होगा। उन्होंने इंग्लैंड को जरूर हराया है, पर इंग्लैंड को सभी ने हरा दिया है, तो फिर उसका महत्व खत्म सा हो गया है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है न्यूजीलैंड को अगर वापसी करनी है तो अब उनको मैचेस जीतने होंगे, नहीं तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई। चौथी टीम चाहते कौन सी? मैं तो चाहता हूं अफगानिस्तान कि जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, अब जो जज्बा उन्होंने दिखाया है वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसके पहले हमें यह लग रहा था कि अफगानिस्तान एक T20 मुकाबलों में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहती है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके टीम में आया है। और जिस तरह से उन्होंने तैयारी की है, जिस तरह के गेंदबाज हैं उनके पास, भारतीय कंडीशंस के लिए वो आइडियल है। और विशेष करके उनके बल्लेबाजी जो कि कमज़ोर कड़ी थी उनको उन्होंने मजबूत कर लिया है। कप्तान की पारी काफ़ी अच्छी रह रही है। रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, इब्राहिम जारदान हैं, कप्तान के बारे में मैंने बता दिया है। उनका लोअर मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी मजबूत है, अजमत है। मुझे लगता है कि 270-280 चेस करने के लिए वो टीम कैपेबल है, और उनकी जो गेंदबाजी है वो अगर ऑपोजिशन को रोक लेती है 250-270 के अंदर तो फिर मौका बनेगा। दिनेश जी और सर्वेश, आपकी सेमीफाइनल की टीम बता दीजिए, टाइम कम है मेरे पास। मेरी मनोरंजन जी, बिल्कुल एग्जैक्टली जो सबा भाई ने बोला कि मतलब इट इज अ नो ब्रेनर एक्चुअली। जिस तरह से अभी तक ये टूर्नामेंट चला है, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, काफी अच्छा लगा वो देख के कि अभी भी वो दावेदार है। और न्यूजीलैंड मुझे लगता है थोड़ा सा पलड़ा भारी है। किसका? न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में अगर देखें तो शायद थोड़ा सा आगे रहेंगे। न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी लगता है। आपने अनुभव को चुना है। सर्वेश, आपकी टीम बताइए सेमीफाइनल की। मुझे भी लगता है न्यूजीलैंड होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि अफगानिस्तान थोड़े ऊपर आए, क्योंकि उन्होंने 3 पूर्व विश्व चैंपियंस को एक ही वर्ल्ड कप में हराया और ये उनका सिर्फ तीसरा वर्ल्ड कप है, तो उनको काफी एनकरेजमेंट मिलेगी अगर वो ऊपर आते हैं, क्वालिफाई होते हैं तो। चलिए, तो एक और विकेट गिर गया और भारतीय जो गेंदबाज हैं, जो भारतीय बल्लेबाजों ने किया, भारतीय गेंदबाज दिखा रहे हैं और अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए, और भारत का विजय रथ इसी प्रदर्शन पर जारी है।